सो गाइस यार वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन नंबर 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो अगर आपने इसका अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर देना। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूटा ने यूजी के सीने में तलवार घुसाकर उसे मार दिया था और यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। और दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोसो की पिटाई कर रहा होता है। चोसो को उसकी टेक्निक समझ नहीं आ रही होती है, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस से खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है तुम कितने जिद्दी हो, आखिर तुम हो क्या? फिर चोसो बोलता है मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोसो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक यूज करता है जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोसो ने उसे पकड़ लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है जिससे चोसो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है तुम बहुत अड़ियल हो तो मुझे हथियार यूज करना पड़ा, तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू यूज किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार ले घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत तो देखो कि ये तोजी को भी गालियां देते हैं। फिर चोसो पूछता है तुम अपने भाइयों से नफरत क्यों करते हो? नाओया कहता है हाँ बिल्कुल, उसे तो डूब के मर ही जाना चाहिए। चोसो बोलता है हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से आज तुम इतने पावरफुल हो, वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई भी उस पर जाने से रोकता है, अगर वो सही रास्ते पर जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर है। फिर वो कहता है तो तुम पूछते हो कि मैं इतना ज्यादा जिद्दी क्यों हूँ, क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है और देखते हैं कि चोसो का खून हर जगह फैल गया था। चोसो आगे कहता है भले मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी वहाँ खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग वॉम्ब है जो कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड होते हैं और ये अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स्ड एनर्जी होती है ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोसो के ब्लड से किसी तरह भागने लगता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन पर पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोसो उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव यूज कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूटा उसके पीछे से आ जाता है और एक मुक्का मारकर उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूटा बोलता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था वो अपने फादर जिन को देखता है, तभी यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं और जिन से कहते हैं तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो लेकिन उस औरत से दूर रहना वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो, बच्चे बहुत कुछ याद रखते हैं। वासुके कहता है मुझे पता है तुम्हें एक बच्चा चाहिए था लेकिन काउरी की मौत। तभी एक औरत आ जाती है और पूछती है क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की मॉम काउरी है और उसके सर पर भी वैसा ही निशान है जैसा कि नकली गेटो के सर पर है, यानी कि केंजाकू के। बाकी ये सपना यहीं पे खत्म हो जाता है और यूजी की आंख खुल जाती है। यूटा उसके बगल में बैठा होता है और बोलता है अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। वो बताता है कि कुछ महीने पहले गोजो सेंसे उससे मिलने आए थे और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूटा तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के बच्चों का ख्याल रखना, बाकी हगारी खुद को संभाल लेगा। यूटा कहता है आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। गोजो कहता है खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। इसलिए यूटा ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो इस काम के लिए मना करता तो किसी और को उसे मारने के लिए भेज दिया जाता। हायर अप्स भी कोई बेवकूफ नहीं है, मैं तुम्हें सच में मार दूं। इसके लिए यूटा ने उनके साथ बाइंडिंग वो ली थी, इसलिए उसे यूजी को सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूटा बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से जैसे यूजी का दिल बंद हुआ उसने उसे तुरंत हील कर दिया। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी पूरी
पूरी हो गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है और जिंदा लोग ये नहीं जानते कि यूटा दूसरों को भी हील कर सकता है। कभी ना कभी लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? यूटा कहता है जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी वहाँ पे मेगुमी आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु आए वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ छुपाकर अंदर ले जा सकते हैं। यूजी कहता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया इंसिडेंट में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए हैं। मेगुमी कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। और मेगुमी बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेटो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं। इसका नाम है कलिंग गेम और मेरी बहन सुमिकी को भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद कलिंग गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे सभी प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर एंटर करना होगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें कॉलोनी में आना होगा। कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूटा से कहता है सुकुना मेगुमी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की काफी फिंगर्स खिला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूटा कहता है ठीक है। यूजी मेगुमी से पूछता है अब हमें क्या करना है? मेगुमी बोलता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापस जाकर मास्टर टेंजन से मिलना है, उनसे पूछना है कि हम गोजो को कैसे आजाद कर सकते हैं और केंजाकू क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब सिर्फ मास्टर टेंजन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है मिस यूकी को ये बात पता है? मेगुमी बोलता है ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी कहता है मास्टर टेंजन के बैरियर को हम कैसे पार करेंगे? उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही टूम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर तक ले जाता है जहाँ मास्टर टेंजन रहते हैं। अगर हमने गलत दरवाजा चुना तो टेंजन से भी नहीं मिल पाएंगे। यूजी पूछता है नोवारा का क्या हुआ, वो ठीक है या नहीं? मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, जिसका मतलब है कि नोवारा अब नहीं रही। ये सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोसो आकर कहता है उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर्स चुराई थी, हम भी वही करेंगे। इसके बाद ये लोग जुजुत्सु हाई आ जाते हैं जहाँ उन्हें माकी मिलती है जो अब बिल्कुल अलग दिख रही थी। शिबुया इंसिडेंट में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन निशान रह गए। यूकी भी वही होती है। जोसो बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जहाँ जुजुत्सु हाई अपने कर्स टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। उस तिजोरी में जोसो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग से रखी हुई है और अपनी टेक्निक से जोसो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी कहती है सब ठीक है पर ये है कौन? यूजी कहता है अभी के लिए तुम इसे मेरा बड़ा भाई कह सकते हो। ये सुनकर जोसो बहुत खुश हो जाता है। फिर जोसो उन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। जोसो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो कहता है मैं अपने भाइयों को जल्दी से यहाँ से आजाद करवाऊंगा। उन्हें एक जगह खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं होता। यूकी बताती है कि तेंजिन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखते हैं। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि तेंजिन उनसे मिलना चाहेंगे। ये लोग वापस मुड़कर जाने लगते हैं तभी तेंजिन उन्हें आवाज लगाता है कैसे हो तुम लोग? ज़ेनिन फैमिली के बच्चे यानी माकी, मिचिज़ाने के खून यानी यूटा, डेथ पेंटिंग यानी जोसो और सुकुना का वेसल यानी यूजी। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 भी एंड हो जाता है। तो गाइस यार आप लोगों को एपिसोड 2 कैसा लगा नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।